सत्यनाम धन्य घड़ी जब हुए सत्संगा। आज हमारा विषय है धन्य घड़ी जब हुए सत्संग। वो घड़ी धन्य होती है कि जहाँ पर सत्संग होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संतों ने क्या कहा, संतों के उपदेश। प्रेम से सुनिए संतों का उपदेश। हमारे जितने भी संत इस संसार में आए, सभी संतों ने एक ही उद्देश्य, एक ही मार्ग बताया। जो मार्ग बताया वो कोई नया धर्म चलाने के लिए, जो भी संत आया वो कोई नया धर्म चलाने के लिए नहीं आया। वो लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए नहीं आया। वो लोगों को जातियों से अलग करने के लिए नहीं आया। वो अपने अपने धर्मों में, अपने अपने कर्मों में लिप्त रहें और उसके साथ साथ कुछ परमात्म तत्व के बारे में भी जानकारी हासिल करते रहें, ऐसा मार्ग बताया है। वह केवल हमें अपने असली घर, असली मंजिल, असली कुल मालिक का पता बताने के लिए संत महात्मा आते हैं। वो रीति रिवाज कर्म कांडों में लोग फंस जाते हैं, वो बताकर चले जाते हैं और लोग रीति रिवाज उनके कर्म कांडों में, उनके ही पूजा पठन में लगे रहते हैं। संत चाहे पूर्व में पैदा हुआ हो, चाहे पश्चिम में बहे, वो किसी भी जाति का, धर्म का, देश का क्यों ना आया हो, उन सब का संसार में आने का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है। परमात्मा की ओर से सौंपी गई जो आत्माएं हैं उनको चेताएं, उनको बताएं, उनको जो भूल भटक गए हैं रास्ता, उनको रास्ता, सही मार्ग, सत्य का मार्ग दिखाएं। सच्चा सुख, शाश्वत सुख जिसको कहते हैं, शांति उनको प्रदान करें। इस संसार के बंधनों से आज़ाद करके उस परमात्मा से मिला दें जिससे भटक गए हैं। जब तक हम परमपिता परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेते, हमें सच्ची शांति प्राप्त नहीं हो सकती। संत हमें समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें बाहरी आचार विचार, तीर्थ, जप, तप, किसी खास वेशभूषा, बनावटी वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। वे समाज से अलग रहने या सांसारिक उत्तरदायित्व से भागने का भी समर्थन नहीं करते। जंगलों में जाकर साधु बनने से कोई अपनी इच्छाओं, मोह, लोभ, श्रम से बच नहीं सकता। एक अच्छे नागरिक, अच्छे पति, पत्नी, पुत्र, भाई, मित्र और माता पिता का कर्तव्य निभाते हुए, इतना कर्तव्य तो निभाना है, लेकिन कर्तव्य निभाते हुए इतना ज़्यादा उलझ नहीं जाना है कि हम अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का, मनुष्य अनमोल जीवन है, इस अनमोल जीवन को हम उसका उद्देश्य ही भूल जाएं। इसका उद्देश्य है कुल मालिक, जो खुद मालिक है, उस मालिक से मिलाप कर लेना। इस संसार में इस तरह से रहना है कि जैसे कमल की जड़ें पानी में रहती हैं, लेकिन फूल जो निकलता है वो कीचड़ से बाहर निकलता है, जल से ऊपर निकलता है और सुगंध फैलाता है। ऐसा निकलना है, गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसा बनना है कि सुगंध चारों दिशाओं में फैलती नजर आए। इस प्रकार अपने हृदय में सुरत शब्द युक्त साधना को जोड़कर हमें भवसागर से दरबार में, भवसागर में उबरना है और उस खुद मालिक सरकार से मिलाप कर लेना है। संत हमें जंगलों में, पहाड़ों में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में या कहीं अन्य स्थान पर पूजा करने का विरोध नहीं करते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अपने आप जो परमात्मा आपके भीतर विद्यमान है उसको भीतर में ही ढूंढो, खोज करो। उसी को सत्य की खोज कहते हैं। पिंड माहि ब्रह्मांड समाया, जो ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे भीतर भी है। इस
परमात्मा रूपी मंदिर में, ये शरीर परमात्मा रूपी मंदिर है, इस परमात्मा रूपी मंदिर में, इस परमात्मा रूपी मंदिर में उसको ढूंढोगे तभी मिलेगा। बाहर ढूंढन क्या फिरे, घट माही तू खोज, घट भीतर तुर पिया बसत है, देख हृदय की ओज। लेकिन कुछ मनमुखी लोग परमात्मा को पर बाहर ढूंढते हैं, अपने भीतर नहीं ढूंढते। वही लोग परमात्मा से अलग रहते हैं। और जो बिछुड़ जाता है, मैंने मेले की बात कल बताई थी कि मेले में जैसे बेटा बिछुड़ जाता है तो बालक रोने लगता है, उसी तरह से जो लोग परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, उंगली छूट गई है, वो लोग ही दुखी और परेशान नजर आते हैं। उससे मेल होना जरूरी है, क्योंकि मन बाहर की वृत्तियों को जब सोचता है तो विचारशील बन जाता है, जो भीतर की वृत्तियों को सोचता है तो विवेकशील हो जाता है, गुणवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, चरित्रवान हो जाता है। विवेक में सारे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। और जब विचार में उत्पन्न होता है तो ईर्ष्या, द्वेष, फूट, कपट, छल, दम प्रपंच में लगा रहता है। तो विचारवान न बन करके हमें विवेकवान बनने के लिए संत कहते हैं। हमारे तुलसी साहब ने 4 चीज़ें बताई हैं जिससे आप मुक्ति पा सकते हैं। ज्ञान, विवेक, योग और ध्यान। 4 विधियां बताई हैं। ज्ञान, विवेक, योग, धरि ध्याना, तोड़ो जम जग जाली, निर्मल नेह से प्रीतम को आत्म दरस निहाली। निर्मल मन को निर्मल करना है। निर्मल मन तभी होगा जब कूट, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, दम, पाखंड जो भरा हुआ है वो पाखंड खत्म हो जाए। पाखंड का से अलग होना ही मन का निर्मल होना है। जो बाहरी प्रपंच है, दूसरे के प्रति हम दूसरे के कुरीतियों के बारे में सोचते हैं, सदगति के बारे में सोचते नहीं। सदगति के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, अपने भीतर उस तत्व के बारे में सोचे तो गति मिलेगी, परम गति मिलेगी, मोक्ष गति मिलेगी। मन जब बाहर के विषयों को सोचता है तो अहंकारी बनता है। लेकिन जब साधना के द्वारा, ध्यान विधि के द्वारा जब हम मन को अपने हृदय में प्रवेश कराते हैं, अपने त्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर, त्रिनेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं और सुनने के लिए हम अपने कानों में अनाहद नाद का ध्वनि सुनते हैं तो हमारा मन कोमल, निर्मल, पवित्र, शांत हो जाता है। सभी संतों और गुरुओं ने हमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है उसे अपने पास ही ढूंढो, हृदय में ढूंढो। मनुष्य एक शरीर की प्रयोगशाला है। मनुष्य की शरीर एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला के भीतर जाकर के हमें परमात्मा की, सत्य की खोज करनी है, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को पा सकते हैं। ये मानव तन बहुत बड़ा अनमोल है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला है जिसको देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग हर वस्तुओं को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, और मनुष्य हर चीज को ग्रहण कर सकता है। मनुष्य शरीर परमात्मा की असीम दया दृष्टि होने पर ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर से मुक्ति संभव है, असंभव नहीं है, मुक्ति संभव है। देवता लोग भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। जब उनको मुक्ति लेना होगा तो उनको मानव शरीर धारण ही करना पड़ता है, क्योंकि देवता मुक्त नहीं हैं। देवता पुण्य कर्मों, शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो शुभ कर्मों का फल होता है उसे स्वर्ग होता है, और जो नरक कर्मों का फल होता है तो प्रेता यौन, नरक यौन, पता नहीं क्या क्या यौनियाँ उसमें चलेगा। परमात्मा की भक्ति करके मनुष्य होने का असली लाभ, असली मंजिल पर पहुंचना है।
जिस प्रकार खाना खाना पुकारने से भूख शांत नहीं होती, गुण गुण कहने से मुँह का स्वाद मीठा नहीं होता, उसी तरह से सिर्फ उपदेश सुनना ही नहीं है, उपदेश को अमल में लाना भी है। संतों गुरुओं के उपदेश को सुनना ही काफ़ी नहीं होता, उसको अमल में भी लाना चाहिए। प्रभु परमात्मा के स्वागत के लिए तैयार है, अपने आप को तैयार करना चाहिए कि अगर मेरे घर में परमात्मा आ जाए, विद्यमान है, तो उसको मैं आसन क्या दूँ, बैठाऊँ क्या। मानसिक पूजा कम से कम तो कीजिए, नहीं ऐसी पूजा कर सकते हैं, तुम्हारे घर में धूप दीप अगरबत्ती, उसके स्वागत की तैयारी के लिए फूल माला व्यवस्था नहीं है, तो आप मानसिक पूजा तो कर सकते हैं। सबरी से भी गरीब नहीं है। माता सबरी को राम ने, आगे कहानी हम आपको बताएंगे सबरी की कथा, अभी तो बहुत बाकी है। तो परमात्मा के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए और सत्संग सुनिए, समझिए। और संत महात्मा समझाते क्यों हैं, कहते हैं कि वो पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना, रूप रंग में भूल जाना ये तो देश बेगाना। रूप रंगों में मत भटक जाओ, ये देश तो बेगाना है। 5 का बनहारे तेरा कौन ठिकाना, ये संसार मुसाफिर खाना, इसमें तुम ना प्रीत लगाना। चंद रोज के सभी मुसाफिर अपना कौन ठिकाना। 5 शिकारी खड़ा सामने धोखे में मत आना, 5 विषय की जाल विसाई लोभ मोह का ताना। 5 ये चोरों की नगरी अपना कौन ठिकाना, 8 याम निरखते रहना, फिर पीछे का है को पछताना। धन यौवन कोई काम नहीं है, नाम की टेढ़ लगा लो, गुरु की सूरत ध्यान में रहकर दीक्षा नाम को मन में चला लो। धाम अगमपुर सतगुर स्वामी झिलमिल ज्योति नजारा, कहत अनमोल समझ लो सबजन घट भीतर है ज्योत पसारा। श्वास श्वास गुरु सुमिरन करके सतगुर चरण ठिकाना, सतगुर शरण में रहने वाले प्रभु राह को पाना। ओ पंछी जाने वाले तुम राह भूल मत जाना। सत्यनाम।